इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर दोनों ने गिरावट दर्ज की। एक्सएयू यूएसडी 2.05% डाउन, सिल्वर एक्सएजी यूएसडी 1.49% नीचे। एमसीएक्स पर भी सेम ट्रेंड रहा है, गोल्ड 1.84% डाउन है और सिल्वर 1.06% डाउन है वीक ऑन वीक बेसिस पे। WTI क्रूड ऑयल भी 1.65% गिरा है और MCX मेटल इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है 1.2% की। साथ ही यूएसडी आईएनआर में एक जंप देखा गया है 0.38% का, यानी भारतीय करेंसी डॉलर के प्रति थोड़ी सी कमजोर हुई है वीक ऑन वीक बेसिस पे और ये फाइनली क्लोज हुआ 85.477 पर। ये सब प्राइस एक्शन क्या सिग्नल दे रहे हैं? क्या ये एक टेम्पररी पुल बैक है या कुछ और डीपर करेक्शन आने वाला है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एमसीएक्स बेस मेटल्स, नेचुरल गैस और यूएसडी आईएनआर के चार्ट्स को टेक्निकल एनालिसिस के साथ। चार्ट्स हमें मदद करते हैं टाइमिंग में, बट रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ करना अत्यंत जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं और शुरू करते हैं ताकि आप प्राइस एक्शन समझ पाए जो आपको हेल्प करेगा। चलिए टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं गोल्ड स्पॉट से यूएस डॉलर के अगेंस्ट। ये प्राइस चार्ट है एक्सएयू यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम में। पहले तो इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो इसमें इनफ टच पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करता है कि ये डायनेमिक सपोर्ट है। इसके अलावा अगर गौर से देखें तो इसके थोड़ा सा ऊपर में ईएमए 55 भी है और यहाँ एक कंसोलिडेशन बैंड है। तो ये जोन गोल्ड के केस में एक सपोर्ट के रूप में नजर आ रहा है। तो 3176 से 3200 का जो जोन है वो डिमांड एरिया है और उसी जोन में ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है और ईएमए 55 भी। ये काउंटर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा और नीचे वाली ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होगा तो फिर और भी गिरावट गोल्ड में बढ़ सकती है। फिलहाल अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 3370 से 3380 का जो जोन है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अब हम देख रहे हैं गोल्ड फ्यूचर्स के प्राइस चार्ट को एमसीएक्स के ऊपर में। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। वैसे तो इसमें दो टच पॉइंट है, तो ये एक तरह से ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन है। जब तक तीसरा टच पॉइंट नहीं होता है इसकी वैलिडिटी अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बैंड है और उसी जोन में ईएमए 55 भी है। तो 92,250 से 93,100 का ये जोन जो है गोल्ड के केस में एमसीएक्स गोल्ड पे डिमांड एरिया है और ये काउंटर ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। अगर इसमें भी अपसाइड का ब्रेकआउट होगा तो फिर अपसाइड मोमेंटम डेवलप होने की संभावना है। अगर ब्रेकडाउन होगा तो फिर यहाँ पर गिरावट आ सकती है। 96,700 एक इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये देखिए प्राइस का रिजेक्शन है और ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था जिसमें गैप अप ओपनिंग के बाद में प्राइस में गिरावट दर्ज की गई थी। तो 96,700 के आसपास गोल्ड एमसीएक्स के ऊपर में एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये सिल्वर का प्राइस चार्ट है एक्सएजी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ देखिए ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं और इस लेवल को प्राइस निकाल नहीं पा रही है। कई दिनों से प्राइस बार बार उस लेवल पे जाती है और रिजेक्ट हो जाती है। तो 33.5 से 33.6 डॉलर का जोन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस। सिल्वर यहाँ रेजिस्टेंस तो ले रहा है लेकिन एक पॉजिटिव बात भी है प्राइस एक्शन में। वो क्या है? ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर में प्राइस ट्रेड हो रही है, यानी ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। वैसे भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बैंड है और यहाँ पे देखिए प्राइस पहले भी सपोर्ट ले चुकी है। तो $32 से $32.21 का जो जोन है ये इसका अच्छा डिमांड एरिया है और उसके ऊपर में आप देखिए तो ईएमए 21 फिलहाल
एक्ट करते हुए नजर आ रही है डायनेमिक सपोर्ट के रूप में। ये सिल्वर का प्राइस चार्ट है एमसीएक्स के ऊपर में डेली टाइम फ्रेम में। सेम टाइप का प्राइस एक्शन है दोस्तों। ये बार बार इस लेवल के ऊपर में प्राइस नहीं जा पा रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। तो 97,300 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। जबकि ये जो बैंड है कंसोलिडेशन बैंड, जहां पे मल्टीपल सिमिलर बॉटम भी हैं, तो ये एक अपेक्स के रूप में है। तो इमीडिएट सपोर्ट के पास फिलहाल नजर आ रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल कैसी है? एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो हो सकता है ये इंडिकेट कर रहा हो कि डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव है। लेकिन रियल मोमेंटम कब डेवलप होगा? जब इस रेजिस्टेंस को प्राइस अपसाइड में ब्रेकआउट देके निकाल लेगी। और डाउन साइड में 96,200 पर एक इमीडिएट सपोर्ट है, क्योंकि मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है। SMA 144 है, SMA 200 है, SMA 233 है। तो ये जोन जो है अपने आप में सपोर्ट एरिया है, जो 95,100 तक डाउन साइड में एक्सटेंड करता है। अब हम देख रहे हैं कॉपर का प्राइस चार्ट। तो ये ट्रेंड लाइन क्या है? एक ऑब्जर्वेशन ट्रेंड लाइन है। तो ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है पॉसिबली। और यहां पर देखिए कॉपर में भी बार बार प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है। 870 से 871 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है। प्रायर इंपल्सिव वेव है। इसका मतलब ये अगर ब्रेकआउट होता है तो एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो फिलहाल तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्राइस बार बार जब रिजेक्ट हो रही है, तो एकदम रेजिस्टेंस के पास में जब भी हम ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हैं तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कभी भी फेवरेबल नहीं मिलता है। अब हम देख रहे हैं लेड के प्राइस चार्ट को एमसीएक्स में। ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है और प्राइस इस देखिए फ्लैग के अंदर में ही कंसोलिडेट कर रही है, जिसकी चर्चा पहले भी की गई थी। और वंस अगेन यहाँ पे लोअर फाइबर पे आके लॉस ऑफ मोमेंटम हम देख सकते हैं, स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है। तो ये बैंड जो है जहां प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, यहां पर ये सपोर्ट थी। तो 179 से 180 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, तो 176 के आसपास में इसे सपोर्ट नजर आ रहा है। अब हम डेली प्राइस चार्ट में एल्यूमिनियम को देख रहे हैं। तो एल्यूमिनियम में भी अच्छा खासा ये कंसोलिडेशन बैंड है। ये फॉल्स ब्रेकडाउन था इसके नीचे में। तो ये जोन जो है इसका डिमांड एरिया है, करीब 230 से लेकर 233 के रेंज में इसका डिमांड एरिया है। और अपसाइड में ये देखिए इस जोन को इसने निकाला था, लेकिन प्राइस SMA 144 से रिजेक्ट हो गई। तो इस जगह पर इसे रेजिस्टेंस मिलेगा 242 से 244 का जोन जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है। सही मोमेंटम तब डेवलप होने की संभावना है। मैं आपको एक काउंटर ट्रेंड लाइन भी खींच के दिखाता हूं। ये देखिए मैंने एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींची। जब इस काउंटर ट्रेंड लाइन का डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाएगा, तब ये चांसेस बन जाएंगे कि प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया को, जहां पर EMA 55 का SMA 144 का रेजिस्टेंस है, उसे अगर निकाल लेगी, तब जाके अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा और प्राइस फिर एक अटेम्प्ट ले सकती है इस जगह पे जाने पे। और जहां इसे फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा करीब 265-267 के जोन में। ये जिंक का प्राइस चार्ट है। यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, पैराबोलिक राइज के साथ में ब्रेकआउट हुआ, इसलिए हेल्दी ब्रेकआउट नहीं था। और अल्टीमेटली प्राइस EMA 55 से रिजेक्ट हो गई और अगेन ये इस डिमांड एरिया में आ गया है। तो ये ब्रॉडर जो कंसोलिडेशन बैंड है, ये इसका एंटायर डिमांड एरिया है। फिलहाल तो प्राइस इसकी गिर रही है। तो जब तक ये इंडिकेट नहीं होता कि करेक्शन समाप्त हो गया है, तब तक इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। अब हम देख रहे हैं एमसीएक्स ऊपर में नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट को। देखिए यहां पर ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन शायद कर सकता है। प्राइस एब्सोल्युटली सपोर्ट के पास है, लेकिन कर सकता है या करेगा ये तो बाद में पता लगेगा। अगर इसका ये ब्रेकडाउन हो गया, जस्ट इमेजिन कीजिए अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो प्रायर ट्रेंड बेरिश है, तो ये एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, जो प्राइस को काफी नीचे गिरा सकता है। अब ये मल्टीपल बॉटम अगर बना रहा है, तो अपसाइड में इसका अपेक्स कहाँ है? 355.8 पर। जब इसका ब्रेकआउट होगा, तब इसमें ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा, क्योंकि रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा।
तो फिलहाल प्राइस ऐसे जंक्शन पे है जहां पे एक सीरियस ब्रेकडाउन भी हो सकता है या प्राइस यहां से रिवर्स भी हो सकती है। अब हम देख रहे हैं WTI क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट को, यूएस ऑयल के प्राइस चार्ट को। यहां देखिए डबल बॉटम बनाया डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद, लेकिन इसका अपेक्स कहाँ है, $64.9 पे है। तो जब तक ये अपेक्स को नहीं निकालता है तब तक रिवर्सल चार्ट पैटर्न दैट इज डबल बॉटम का ब्रेकआउट नहीं होगा। फिलहाल तो प्राइस रिजेक्शन दिखा रही है EMA 55 से, तो यहां पर भी जब तक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता है कोई लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और वैसे भी कंसोलिडेशन के दौरान अगर ध्यान से देखें तो स्मॉल बॉडी कैंडल बन रही है, तो इवन डाउनसाइड मोमेंटम का भी एक मिसिंग इफेक्ट नजर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं MCX के ऊपर में क्रूड ऑयल को, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को, यहां पर भी डबल बॉटम है जिसका अपेक्स कहां है 5527 पे। ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है जहां पे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो शायद इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट तो हो सकता है ये अपेक्स का भी ब्रेकआउट होगा, और अपेक्स के ऊपर में अगर कोई कैंडल क्लोज होती है और उस कैंडल के जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई का फॉलो थ्रू होता है, तो यहां पर ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट को कंफर्मेशन माना जाएगा। लेकिन फिर भी ये कंसोलिडेशन बैंड जो है 5600 से 5700 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा क्रूड ऑयल के प्राइस में। अब हम देख रहे हैं USD INR करेंसी पेयर के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए प्राइस का एक रेजिस्टेंस है जहां बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है, और वैसे ही कुछ हुआ रिसेंट टाइम में। लेकिन उसके बाद ये डिमांड एरिया भी है जिसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट वीक में की थी, 84.8 से लेके 85 का जोन, तो वहां से बाउंस बैक भी नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर ये सारे कैंडल को सिंथेसाइज करें तो एक मॉर्निंग स्टार जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर ये ब्रेकआउट हुआ इस काउंटर ट्रेंड लाइन का तो फिर इंडियन करेंसी और भी कमजोर हो सकती है, बट इसे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 86.2 के आसपास में। अभी आपने सीखा कि किस तरह से प्राइस एक्शन एनालिसिस मार्केट में की जाती है। अब प्राइस एक्शन को देखकर आपको क्या लगता है कि गोल्ड सिल्वर की प्राइस में रिकवरी आएगी आने वाले वीक में या फिर और गिरेगा? क्रूड ऑयल के बारे में आपका क्या विचार है? आपके कमेंट्स का हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। और हाँ दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रखिएगा, बिकॉज लर्निंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उस यात्रा को बनाए रखिएगा। हमारे मेन चैनल में जीरो टू हीरो 2.0 की प्लेलिस्ट है जिसमें स्ट्रक्चर तरीके से हर थर्सडे को नया वीडियो आता है। अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसे अभी जाइए DK सिन्हा चैनल पे और देखिए। और किसी वीडियो के टॉपिक में अगर डाउट आता है आपको तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।